हेलो हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं ये अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं का सेट ए का सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प देख लेते हैं। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। सूर्य के पदों में तेल की गगरी ऊर्ध्व को कहा गया है। फिर है आप लोगों का चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहे को अर्ध सम्मात्रिक छंद कहा गया है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भोलानाथ और उनके हम उम्री चबूतरे को एक कोना क्या बना लेते थे, नाटक घर बना लेते थे। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को सही शब्द चयन कर रहा है। परशुराम अपना गुरु किसको मानते थे? भगवान शिव को। आश्रय के इसमें विभाव आएगा आप लोगों का। एंड फिर इसमें आप लोगों का महाकाव्य आएगा। बाल गोविंद भगत की प्रकृति तो फागुन मास तक चलती थी। फिर आप लोगों को विधानवाचक में क्या होता था? समान सूचना मिलती है। फिर कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ ऐसा लगते थे चांदी की तरह चमक रहे हैं। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे है सही जोड़ियां। उत्साह कविता एक अहवन गीत है, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों का आरोप मानवीकरण अलंकार कहलाता है। रिपोर्टार्च की भाषा फ्रांच है ओरिजिनल। और फिर है सफेद पोष में क्या होते? भद्र व्यक्ति है। फिर आप लोगों के जो कम बोलते हैं मितभाषी अज्ञे तार सप्ताह इनकी एक रचना थी, ठीक है। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? किसान और संस्कृति के करीब। विभव के भेद के नाम बताइए। आलंबन विभव, उत्पीड़न विभव। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। किस समाज में प्रथम पद प्रधान एवं अव्ययी होता है? अव्ययी भाव समझ में। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपने हाथ से किया गया कार्य अच्छा होता है। फिर आप लोगों का भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सुना कर खिलाते थे? गौरस भात खिलाते थे। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सत्य असत्य है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। मुख्य गायक की आवाज भारी एवं गंभीर होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है? नहीं, ये मात्रिक छंद है, तो आप लोगों का ये बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। फिर है मानव संस्कृति की जय वस्तु है, ये बिल्कुल सत्य है। दो वर्णों के मेल से संधि बनती है, ये भी सत्य है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, यह सत्य है। सफेद रंग शांति की प्रतीक है। पढ़ कर ही लेखक अभियान विश्वास को पहचानता है, ये असत्य है। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 वाले क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में है। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? रीति काल किसी एक कवि के नाम बताइए। फिर है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखने। चलिए अब हम सीधे चलते हैं इसके आंसर्स पर। तो यहाँ पर आप लोगों के आंसर्स हैं, यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वरना मैं सीधे डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 का ये अथवा वाला है। आप लोगों का आपके पास क्वेश्चन पेपर तो मिल ही चुके होंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। नई कविता की 2 विशेषताएं बतानी है, तो नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद में महत्व, जीवन में प्रत्येक क्षण। देखिए 6 है, आप लोगों को सिर्फ 2 करनी है, 3 लिख दीजिएगा। और नई कविता के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर जगदीप चंद्र गुप्ता, दुष्यंत कुमार, ये इनकी यहाँ कर नई कविता के प्रमुख कवि हैं। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 इनका अथवा वाला नहीं किया है, इसमें नागार्जुन के काव्यगत विशेषताएं बतानी है। देखिए सबसे पहले उनकी 2 रचनाएं पूछी हैं, और सबसे पहले 2 रचनाएं देख लेती। ये रचनाएं हैं तो काव्य संग्रह में युगधारा, प्यासी, पथरीली आंखें 2 रचनाएं हो चुकी हैं। फिर आप लोगों के सीधे आते हैं हम कला पक्ष में। तो सबसे पहले हम भाषा देख लेते हैं। नागार्जुन जी ने बोलचाल की खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की हैं। सरलता, सुबोधता, स्पष्टता और मतकता से अपनी भाषा की मूल विशेषताएं की हैं। अलंकार में नागार्जुन जी ने काव्य में अलंकारों में सहज स्वाभाविकता का प्रयोग किया है। छंद लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप लोग, और साहित्य में स्थान पूछा नहीं गया है। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा क्या गया था? गोपियों ने उद्धव की योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने को कही है, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। गोपियों ने उद्धव की योग की शिक्षा चंचल मन वाले लोगों को देने के लिए कही है, जिनका मन कभी कहीं और कभी कहीं और रहता है। उन्हें योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिनसे उनकी चंचलता समाप्त हो जाके। गोपियां कहती हैं कि हमारा मन तो पहले ही से श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, वह चंचल नहीं है, इसलिए हमारे लिए योग क्या है? व्यर्थ है।
ओके, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को क्या पूछा गया था कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ओके, अब सीधे हम आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स पर देखते हैं। फागुन में वसंत ऋतु का प्रसार होने से सारा वातावरण मदक्त हो से पूरित हो जाता है। उसकी यह मदक्तता और सुहावनापन उन्हें उसे अन्य ऋतुओं से क्या भिन्न बनाती है। ठीक है, फागुन में रंग बिरंगे प्राकृतिक शोभा से मदकता छा जाती है। पेड़ पौधे में डाले नवीनतम पत्तों से जहाँ सुशोभित हो जाती हैं, वहीं मनोहर फूलों में सज्जित होकर चारों ओर पवनों के झोंके साथ साथ सुगंधित बरसैली एक खुशबू लेकर चलती है। ठीक है, इससे मन और मानव को बहुत ही ज़्यादा क्या प्रेरणा और उत्साह की भावना मिलती है। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर कि खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखनी है। तो खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा शैली सरल और प्रभावपूर्ण होती है। खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग या एक घटना का चित्रण किया जाता है। चौथा अगर लिख सकते हैं तो आप लिखिए, 4 नंबर का सवाल नहीं है, 2 नंबर का है। तो वो देखिए 11वां वाला क्वेश्चन पूछा गया, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का ये उत्तर है। तो चलिए चौपाई छंद की हम क्या परिभाषा उदाहरण सहित देखते हैं। तो चौपाई छंद की परिभाषा आप लोगों को कितनी लिखनी है? यह एक मात्रिक सम छंद है। यह एक मात्रिक सम छंद है। इसके 4 चरण होते। इसके हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के आखिर में जगरण और तगरण का आना वर्जित है। ये नहीं लेना तो पहले चरण के दूसरे और तीसरे चरण में चौथे से मिलती है। यदि हर एक चरण में अन्य, ये नहीं लिखना है। ये जब आप लोगों से 4 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में पूछा जाएगा, तब आपको ये लिखना है। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में क्या है कि इति विधि राम सुबाहि सुखवाहा गुरुपद तुम्ही हरित रसी नावा। ओके, फिर आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 12 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर क्या है? अथवा वाला किया है। कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखने। देखिए कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिख देंगे हम। कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का खंड का चित्रण होता है। कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। उपन्यास के साथ साथ अन्य कथाएं भी चलती हैं। इसके आगे का सॉल्यूशन आप लोगों को हम देंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी। पार्ट 2 आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को PDF मिलेगी और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक भी मिलेगा। और अगर आप लोग हमारा पर्सनल नंबर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा।